जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शारदीय नवरात्रि की। माता रानी आप सभी की इच्छाओं को पूरी करें। मैं प्रार्थना करूँगा सरस्वती माता से कि हमारे जो कंप्यूटर हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें और इनके जो लक्ष्य हैं वहाँ तक इनको ले जाने में सहयोग करें और कभी भटकने ना दें। इसी उम्मीद में कि उन्हें जो पाना है उसे पाने के लिए वो छोटे छोटे कदमों के साथ चल रहे हैं। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को सद्बुद्धि दें, भटकाव से बचाएं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। तो जय माता की नाम से शुरू करते हैं। तो आज बात करें, किसकी बात करें, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करें आज? चलो आपको महान्यायवादी के बारे में बताएं। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का भी एक पद होता है और महान्यायवादी जो होता है, नाम ही देखिए कितना बड़ा सा होता है, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है इसका उल्लेख आपको मिलेगा संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद नंबर 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख आपको मिल जाएगा। और महान्यायवादी जो होता है इसके जब नियुक्त की बात आती है कि उसे नियुक्त कौन करेगा, तो बात आएगी, चाय भी पी लो सभी लोग, नाराज मत हो जाना कहीं गौतम बुद्ध की तरह। जैसे गौतम बुद्ध खीर खा लिए तो चेला छोड़ के तो भाग गए थे। मैं पूछ रहा हूँ भैया चाय वाय है पी लो, मैं व्रत हूँ, सुबह से कुछ नहीं पिया था, खाया था, तो चाय पी रहा हूँ। आपको भी पूछ रहा हूँ, पी लीजिएगा बना करके अपने आप, या लायक बन जाइएगा, कुछ सिलेक्शन हो जाए तो आ जाइएगा साथ पीने के लिए, साथ पिएंगे। तो महान्यायवादी जो होता है उसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है उसी को आप कह सकते हैं महान्यायवादी, हिंदी में कहा जाएगा, और इंग्लिश में आपसे कहेगा अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का उल्लेख जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको संविधान के भाग 5 अनुच्छेद नंबर 76 में, इसका आपको उल्लेख मिलेगा। और ये महान्यायवादी जो होता है ना, इसकी नियुक्त की जब बात आएगी, आपसे क्वेश्चन करेगा कि नियुक्त कैसे होती है। तो नियुक्त की बात करें तो नियुक्त जो होगी वो केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी का जो होता है, महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद जब उसे सलाह देगी तो महान्यायवादी की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा, और मौका पड़ने पर क्या कर सकता है, वो त्यागपत्र भी प्राप्त कर सकता है महान्यायवादी से। महान्यायवादी का नाम ही देखिए कितना बड़ा सा है, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है ना, इसे महान्यायवादी क्यों कहा गया, उसके लिए आप ये याद रखिए कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, विधि जानते हैं क्या होता है, कानून होता है। 26 नवंबर को विधि या कानून दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान बना था, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो बात होती है महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी जो है, इसको महान्यायवादी क्यों कहा गया, क्योंकि भारत सरकार का ये प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध कभी भी कोई बात नहीं बोलेगा, कोई भी विरुद्ध जाकर के बात नहीं बोलेगा। तो महान्यायवादी नियुक्त हो गया राष्ट्रपति के द्वारा। क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी उस पद पर बना रह सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तो अपने पद पर, महान्यायवादी पद जो होगा, महान्यायवादी उस पद पर अपने बने रह सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी वो अपने पद पर बना रह सकता है। वैसे 65 वर्ष और 6 वर्ष का कार्यकाल का निर्धारण उसके लिए मायनों के रूप में कर दिया गया, 65 वर्ष से उम्र अधिक ना हो और 6 वर्ष से अधिक उसका कार्यकाल ना हो। महान्यायवादी और भी कार्य करता है, जैसे भारत सरकार है ना, इसके संसद की बात करें तो संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बैठक में जाकर के वो क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, वहाँ पर जाकर के सुन सकता है, अपनी राय रख सकता है। सदन की बैठकें हो रही हैं, सुनवाई करने का मतलब ये नहीं कि जाकर के वो वहाँ पर निर्णय ही देने लगेगा, ऐसी बात नहीं हो रही है। कहने का मतलब वो संसद में जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है, वहाँ बैठ सकता है, वहाँ की बैठकों में भाग ले सकता है, शामिल हो सकता है, सुन सकता है, अपनी राय रख सकता है। लोकसभा में जैसे मान लीजिए कहीं वोटिंग की जब बात आएगी, तो वोटिंग की जब बात आती है तो वो वोट नहीं दे सकता, किसी भी विधेयक पर महान्यायवादी वोट नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता। संसद का सदस्य होने का तात्पर्य ये होता है कि वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य, तो वो संसद का सदस्य नहीं होता है। इसलिए लोकसभा में किसी विधेयक पर भी वोट डालने की बात आए तो वोट नहीं डाल सकता। ऐसे राज्यसभा की बात आ जाएगी तो राज्यसभा की भी बैठकों में शामिल होने का अधिकार इसे है। और संसद की बैठक की बात अगर आती है तो संसद की बैठकों में सभी बैठ के आ जाएंगी। लोकसभा की बैठक हो सकती है, राज्यसभा की हो सकती है, या कंबाइंड संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है। तो राज्यसभा की बैठक में वो शामिल हो सकता है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं होगा उसे। बात करें संयुक्त अधिवेशन भी अगर है तो वहाँ पर पहुँच सकता है, अपनी राय रख सकता है, बात कर सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार उसे नहीं होगा। योग्यता की मैं अगर बात करूं तो महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं योग्यताएं। ये योग्यताएं अगर आप में हैं तो आप महान्यायवादी बन सकते हैं। अगर आप 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं या 10 वर्ष तक आप उस उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हैं तो आप महान्यायवादी पद तक पहुँच सकते हैं। महान्यायवादी जो होता है वो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर के वो सुनवाई कर सकता है। तो समझे आप कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में जो पहले उच्च न्यायालय बने थे कब बने थे, कौन से अधिनियम के द्वारा बने थे, आप पढ़ने वाले लोगों को बताइएगा। तो ये जो होता है उच्च न्यायालय जो है भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, आप जानते हैं 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। 25 उच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर के वो क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ये अधिकार जो है वो महान्यायवादी के पास ही आपको मिलेगा। महान्यायवादी जो होता है उसे वेतन की बात करें, पैसा 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 पैसा, तो भैया पैसा की जब बात आती है तो हाल कैसा जिसके पास जैसा पैसा। तो भैया महान्यायवादी जो होता है 2.5 लाख रुपए वेतन उठाता है प्रतिमाह, और ये 2.5 लाख रुपए जो मिलते हैं वो मिलते हैं भारत की संचित निधि से मिलते हैं। और संचित निधि पे किसका अधिकार होता है, अंगूठे से टाइप करके लिख देना थोड़ा सा कमेंट को, हाइट मिलेगी। तो बताइएगा महान्यायवादी फिर बात करें तो ये पद जो महान्यायवादी है इसके लिए आपको बस इतना याद रखना था महान्यायवादी के बारे में। और चलिए कुछ और लेते जाइए महान्यायवादी के बारे में। भारत के जो पहले महान्यायवादी थे, भारत के जो पहले महान्यायवादी थे वो थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ का पूरा नाम था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ जो हैं ये भारत के पहले महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल बनाए जाते हैं। और इनसे ही एक पॉइंट और याद रखिए जो आपको नंबर दिलाएगा, किसी बड़े एग्जाम में काम आएगा। भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तब आपका आंसर बनेगा मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। तो महान्यायवादी के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। कहने का मतलब 10 मिनट के इस वीडियो में महान्यायवादी के बारे में इतनी जानकारी अगर आप बार बार सुनेंगे, इसको लिख डालेंगे, तो आपके पेपर में जो महान्यायवादी से आने वाला सिस्टम क्वेश्चन होंगे वो इसी में से आकर के क्या होंगे, खत्म हो जाए। महान्यायवादी से ज़्यादातर इतना ही पूछा जाता है। और मैं आपको महान्यायवादी सिंगल नहीं छोड़ने वाला, महाधिवक्ता भी आपको दे देने वाला हूँ। महाधिवक्ता को भी लेते जाइए क्योंकि कंपेयरिंग में इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि महाधिवक्ता राज्य के लिए और केंद्र में महान्यायवादी बिल्कुल सिमिलर एक ही जैसा हो जाता है। तो महाधिवक्ता की मैं बात करूं तो केंद्र में जैसे महान्यायवादी होता है ऐसे राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। राज्य का में जब इस महाधिवक्ता की बात आएगी तो महाधिवक्ता जो होता है एडवोकेट जनरल उसे इंग्लिश में कहा जाता है, एडवोकेट जनरल। और इस एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता का उल्लेख आपको मिलता है संविधान के भाग 6, क्योंकि 6 में राज्यों का उल्लेख है। तो भाग 6 अनुच्छेद 165 जो है आपसे कहता है कि महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख किया गया है।
सेम कंडीशन वैसे ही लगेंगी। महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी बनेगा, राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होगा, वो भी कौन होगा? महाधिवक्ता हो जाएगा। कभी भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी बात वो नहीं बोलेगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के नियुक्त की जब बात आती है तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जैसे केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था, ऐसे यहाँ महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होती है राज्य विधानमंडल का जो मंत्रिपरिषद होता है, जहाँ से मुख्यमंत्री की बात आती है, तो राज्य विधानमंडल की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया जाता है और उसी को शपथ भी दिलाते हैं राज्यपाल, और त्यागपत्र भी प्राप्त कर सकता है महाधिवक्ता से। महाधिवक्ता के पास बिल्कुल वैसे ही अधिकार हैं जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी के पास थे, लेकिन वो राज्य के अंतर की बात है यहाँ पर। तो महाधिवक्ता क्या कर सकता है? भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार है, राज्य के अधीन किसी भी न्यायालय में जाकर के वो सुनवाई कर सकता है। राज्य के अधीन किसी भी न्यायालय में जाने का सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? वो महाधिवक्ता के पास में है। महाधिवक्ता जो होगा वो राज्य के अधीन किसी भी न्यायालय में जाकर के सुनवाई कर पाएगा। बात करें, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, जैसे महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, ऐसे ही राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन का ये सदस्य महाधिवक्ता नहीं होगा। और उसको भी वही अधिकार दिए गए जैसे महान्यायवादी को ऊपर दे दिए गए थे कि वो विभाग में जाकर के किसी भी न्यायालय में जाकर के सुनवाई कर सकता था। लेकिन यहाँ पर बात आती है राज्य के अधीन की बात आई है, तो राज्य के अधीन की जब बात आती है तो महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता क्या करता है? राज्य के अधीन जो भी न्यायालय है वहाँ पर जाकर के वो सुनवाई कर सकता है। इसकी योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होनी चाहिए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए महान्यायवादी की योग्यता की बात थी तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान थी। यहाँ पे महाधिवक्ता की बात हो रही है तो महाधिवक्ता में जो होगा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यता होनी चाहिए। महाधिवक्ता और ये एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को कंपेयर करके आप पढ़िएगा 2-4 बार, अपने आप याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगला किस विषय पर वीडियो चाहते हैं ये बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी तैयारी में सही से लगे रहेंगे, अपने सपनों को ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं।